हमारे साथ सनम शाह जी हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अमित शाह जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहना चाहते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी ने पानी का गिलास पिलाया था, हम दूध और लस्सी का गिलास पिलाकर अपना एहसान चुकाना चाहते थे। जो 70 साल से हमारे अंदर एक जख्म लगा था, जिस जख्म को कहते थे एसटी स्टेटस, उस जख्म पर महरम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। आज आप देख सकते हो राजौरी के अंदर एक सैलाब आया हुआ है। आज इसीलिए लोग आ रहे हैं कि बीजेपी ये सरकार है। आज लोग, हम वेंटिलेटर और आईसीयू में थे, अगर हमें वेंटिलेटर और आईसीयू से निकाला है तो वो बीजेपी की सरकार है। मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, ये गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ महीनों पहले कहा था, तो जनाब आज हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आज हमें गुज्जर और पहाड़ी को एक सफ में खड़ा किया, हिंदू और मुसलमान को एक सफ में खड़ा किया, तो वो बीजेपी की सरकार है। तो जनता किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रही है उनका? जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि अपना महबूब लीडर आए और हाथ लहला कर कहें कि जनाब आपका एहसानमंद हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, इतने शुक्रगुजार हैं जितना कोई कह भी नहीं सकता है। गृह मंत्री जो देश के हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब आज तशरीफ ला रहे हैं, तो ये आप जंग सलाब देख रहे हैं। हर कम्युनिटी का जो बंदा है वो अमित शाह को सुनने आया है, और हमारे विधानसभा में जो मैंडेट विनोद गुप्ता साहब को मिला है, उसके साथ आज आप देख सकते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब उन्होंने वो करके दिखाया है, आज दुनिया उसी तरह से आज बाहर निकली है। और हमें पूरा यकीन है आने वाले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, और जितने भी रहे हुए काम है वो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ की बात मैं करूंगा। 8 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। नितिन गडकरी जी का राजौरी में आना, माननीय अमित शाह जी का राजौरी में आना, सीधा संकेत जाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह चुनाव जीत चुके हैं। रविंद्र नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, जो 6 महीने पहले हमारा नारा था कार्यकर्ताओं का, वो आज सामने दिख रहा है। बिना मजलो मिल रही यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई आ रहे हैं। हमने जो जीत की निश्चित है, हम चुनाव जीत चुके हैं। आज बच्ची की लहर है, हर किस्म जगह जगह से रास्ते जाम है, क्योंकि इतनी जनता निकल गया। लोगों ने सुबह से घर ब्रेकफास्ट नहीं की, लोगों ने खाना नहीं खाया। सब लोग बोलते हैं कि हम अमित शाह जी को हमने देखने जाना है, उनके दर्शन करने हैं, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं और लोगों जो है उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग सुबह 6 बजे से आ रहे हैं पंडाल में और कोशिश कर रहे हैं आगे बैठने की, उनको देखने की। उसके बारे में क्या कहोगे? अमित शाह जी जो देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, आज राजौरी के अंदर उनका सलानी बस अड्डे पे आगमन है। 1.5 साल पहले अमित शाह जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने पहाड़ी लोगों से एक वादा किया था कि उनको दिल्ली जब वो जाएंगे तो उनको एसटी का दर्जा देंगे। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, और हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का जो एसटी का स्टेटस था उसको इंटैक्ट रखते हुए, उस कोटे को बिना छेड़े छाड़े हुए यहाँ पहाड़ी कबीले के समुदाय को भी उन्होंने एसटी का स्टेटस दिया। आज दिल्ली के अंदर जो केंद्र की सरकार है वो हर प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान हेल्थ कार्ड के नाते काम हो, चाहे टूरिज्म की इस इंडस्ट्री को जम्मू और कश्मीर के अंदर बढ़ाने का काम हो, चाहे शक्कर प्रोजेक्ट को यहाँ देना हो, चाहे इस हाईवे का निर्माण करना हो, चाहे राजौरी के अंदर जीएमसी का देना हो। हर प्रकार से केंद्र की सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ काम कर रही है। आज अमित शाह जी का यहाँ राजौरी के अंदर जो दौरा है, इसके अंदर वो थाना मंडी के अंदर हमारी उस विधानसभा के ऊपर भी जाने वाले हैं। रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता के अंदर जम्मू व कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, लगभग यहाँ पे हम भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम यहाँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थायी और मजबूत सरकार जम्मू व कश्मीर के अंदर हम देंगे, और हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है कि आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी की पावन धरती पर आ रहे हैं। आप होश और उल्लास की बात करेंगे, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। रात को तकरीबन हम 2-2:30 बजे यहाँ से गए। लोगों को में इतना होश है कि वो ढोल और नगाड़े की आवाज़ आज यहाँ तक आ रही है, और यह आवाज़ यहाँ तक ही नहीं बल्कि लोकल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अहदेदारान हैं उनके कानों में भी जाएगी कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने, उनके लोगों ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत किया है। इन लोकल
लोकल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 70 साल से हम युवाओं को, हम जो युवा हैं, हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। जब ऐसी रैलियाँ करी होती थी तो उन युवाओं को नाम याद आता था। जब हम लोगों को कहीं होश होता था, जब कोई रोड पे आंदोलन करना होता तो इन युवाओं को याद था, इन युवाओं पीछे युवा रखा गया, हम युवाओं को पीछे रखा गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस रोड की बागडोर संभाली तो पहले जो एसटी का काम दिया, आज आप देखें 106 बच्चा जो एसटी में आया, ये सिर्फ देन माननीय गृह मंत्री जी की देन है। और ये आज होश हो लाया, देख लें लोग अपने पैसों से, अभी हमने देखा एक बुजुर्ग हमारी आंटी आए, वो अपने पैसों से ऑटो से आए। ये एक मोहब्बत है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहब्बत है। ये मोहब्बत वैसी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत डेवलपमेंट के नाम पे मोहब्बत है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के काम बोलते हैं, आज मुझे बताओ ये लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमारे घरों में वोट मांगने आ रहे हैं, इनका हक नहीं बनता है वोट मांगने का। 70 सालों ने इन्हें हम युवाओं के पीठ पे जो खंजर मारे, और आज ये हम युवाओं का कत्ल करके हमसे वोट मांगने आएंगे। हम हर किसी को वोट नहीं देंगे। मैं तमाम युवाओं से गुजारिश करता हूँ और ये अपील भी करता हूँ कि इन लोगों ने जिस तरह से हमारे पीठ में खंजर मारे हैं, हमने भी इनको 8 तारीख को उसका डबल जवाब देना है। के अंदर बहुत बड़ा उत्सव है। देखो 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी लगाकर ढोल बाजे से और नाराबाजी, अमित शाह जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, जोशों में आ रहे हैं, जोशन में आ रहे हैं। और देखो हिंदू मुस्लिम सिख ये हमारे गुजर नेता कैसे, कितना बड़ा जोश है कि हमारे राजौरी के अंदर अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर आ रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबकी जनता से कहना चाहूँगा कि यहाँ से विनोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों की लीड से जीतेगी। और यहाँ पे एक ही मुद्दा है, एक ही मिशन है, वो है डेवलपमेंट का मुद्दा। यहाँ पे कोई जात बलादरी कुछ नहीं है। राजौरी के अंदर एक ही मुद्दा है, वो है डेवलपमेंट का। और विनोद गुप्ता जी डेवलपमेंट मैन के नाम से जाने जाते हैं। और आने वाले समय में 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए कि जिस तरह से आज जनसभा देखने को मिला और एक ही बात, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। राकेश जी, जिस तरह आपने देखा, जिस तरह कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी जैसे राजौरी में पहुंचे, उससे पहले 2 घंटे पहले लोग 1-1 किलोमीटर गाड़ी दूर लगाकर पैदल जयघोष लगाते हुए अमित शाह जिंदाबाद, मोदी जी के नारे लगाते हुए, विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस तपती धूप में आके 2 घंटे पहले आके बैठे थे। और राजौरी का जनसैलाब सा उड़ा था। यहाँ पे 5-7 हज़ार लोग थे जो यहाँ पे इस रैली में आए। और यहाँ पे एक ही मुद्दा है, वो है डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जब इलेक्शन लड़ती है, और अब जब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक ही मुद्दा है, एक ही मिशन है, वो है डेवलपमेंट का। और यहाँ पर राजौरी के अंदर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरदार हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, सब में एक ही खुशी की लहर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और विनोद जी को यहाँ से 10,000 से ज़्यादा लीड से जितवाएं, और ताकि राजौरी में डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। जय हिंद। तो मैं देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर दूंगा, जिसने वेल कैंडिडेट हमारे विनोद गुप्ता जी को दिल्ली से मैंडेट देकर इस पब्लिक के बीच राजौरी के अंदर भेजा। इसलिए भेजा कि जम्मू कश्मीर और खासकर राजौरी असेंबली की डेवलपमेंट हो। खासकर गुजर कम्युनिटी, गुजर और बकवाल कम्युनिटी के दबे कुचले, बाकी पार्टियों के दबे कुचले लोगों का भला करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा मैंडेट दिया हमारे विनोद गुप्ता जी को। और हमारा जहाँ तक भी लगे हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे और श्री विनोद गुप्ता जी को हम कामयाब करके असेंबली में। जिस तरह से आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? माननीय अमित शाह जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो राजौरी की पावन धरती पे उन्होंने आज आए। और सबसे बड़ा शुक्रिया उनका ये है कि उन्होंने जो हमें एसटी का दर्जा दिया, सबसे बड़ी खुशी उसकी है। और हम सब ने मिल के विनोद गुप्ता जी को भारी मात्रा में वोट दे के उनको अच्छे से जीत दिलवानी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। धन्यवाद। जिस तरह से आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ, और क्या कहेंगे, स्टेज से एक ही बात नजर आई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। क्योंकि मैं माननीय अमित शाह जी का स्वागत करने एलजी ग्राउंड में गई हुई थी। जब हमने यहाँ पे रैली में आके देखा कि रैली तांता लगा हुआ था, तो हमारे जितने भी यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीत गए हैं, ग्राउंड पर जीते हुए हैं। ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सारी जगह देखो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। जो हमारे माननीय विनोद गुप्ता जी हैं वो एक डेवलपमेंट मशीन है, उनको डेवलपमेंट मशीन का नाम दिया गया है, जो सब आपको देखने में यहाँ पे रैली पे आके मिल गया है। जी क्या कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहती हूँ कि हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं सभी जीत चुके हैं। आपने खुद देख लिया होगा कितनी संख्या थी, और जो हमारी मोदी सरकार की जो भी उपलब्धियाँ सबको मिली हैं, ये उन्हीं की दौलत है।
धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? मोदी सरकार जिंदाबाद, क्योंकि भाजपा सरकार है तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। अमित शाह की रैली में आपने आज देख लिया कि कितने सारी संख्या थी, इससे हमें प्रतीत हो जाता है कि हमारे प्रत्याशी बिल्कुल जीत ही गए हैं। जय हिंद जय भारत। इस तरह से आज एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिला और स्टेज से एक ही बात, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जी नमस्कार, आदाब। आज अमित शाह जी की रैली थी और ये अपने आप में एक प्रमाण है कि अब राजौरी तरक्की की राह पे है, राजौरी डेवलपमेंट की राह पे है। अब और ऐसा हमारे लिए रास्ता नहीं कि हम किसी और को चुने। सिर्फ विनोद गुप्ता जी हैं जिनको हम जिता के कैबिनेट में बिठाएं और अपने काम करवाएं। थैंक यू। जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आप सबको मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हो जनता को कैसे आई है आज जनता अमित शाह जी की रैली में। और हमारे विनोद भैया जी के लिए अब और कोई शब्द कहने के लिए नहीं है, बस बीजेपी बीजेपी और बीजेपी। से आज जन सैलाब देखने को मिला। जी बड़ी खुशी की बात है। हम पहले भी आजमा चुके हैं, गृह मंत्री जी पहले भी आए थे, जो वादे उन्होंने किए थे यहाँ राजौरी के अवाम के साथ वो उन्होंने पूरे किए हैं। और हमें विश्वास है कि आगे भी मोदी जी की क़यादत में जो हमारे देश में सरकार चल रही है, ये लोगों का बड़ा ही ख्याल रखेंगे और डेवलपमेंट के काम में बड़ा योगदान रहेगा इनका। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं खामोश था, ज़रा कुछ हालात ऐसे थे कि मैं सियासत से थोड़ा खामोशी अख्तियार की थी। लेकिन आज की मोदी जी की सरकार की पॉलिसियों को देखते हुए, उनकी सारी कैबिनेट की पॉलिसियों को देखते हुए मेरा मन चाहा कि मैं एक बार फिर सरगर्म सियासत में हिस्सा लूं। तो इसी के मद्देनज़र मैंने फिर सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लिया है और ले रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार हमारा दलित समाज मेजॉरिटी में इत्तेफाक राय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं लोग। और जो कुछ चंद लोग, गिने चुने लोग अगर दाएं बाएं बिखरे हुए हैं, किसी के बहकावे में हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी किसी के बहकावे में ना आकर सही रास्ता अख्तियार करें और बीजेपी को कामयाब करें। यहाँ राजौरी से हमारे कैंडिडेट जो विनोद गुप्ता जी हैं, उनके हक में वोट देकर, कमल का बटन दबाकर उनको कामयाब करें और बीजेपी की सरकार को कामयाब करें। मेरे हिसाब से यही गुजारिश। ये एक पैगाम है 25 तारीख के लिए कि राजौरी हो या राजौरी की पूरी सेगमेंट हो, यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि हमने अपना वोट इस बार ज़ाया नहीं करना। ये वोट हम जो यहाँ पे विनोद जी को दे रहे हैं, ये सीधा वोट हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, अमित शाह जी को दे रहे हैं और उनके तमाम उन मिनिस्टर्स को दे रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमारे इस इलाके के अंदर तमाम तरह की डेवलपमेंट करवाएंगे। देखो, हमारा जितना भी निज़ाम जो यहाँ पे ख़राब है वो हमारा इसी अलायंस के 70 साल दौर इक़्तिदार में ख़राब हुआ है। इन्होंने इस इलाके के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। पहले 47 में एक बड़ी साजिश के तहत इन्होंने इस इलाके को तकसीम किया ताकि इस इलाके की आबादी को ख़त्म किया जाए, इनकी सियासी पहचान को, इनकी यहाँ पे इक़्तिसादी और माशी जो हालत है उसको दफन और बर्बाद किया जाए। आज लोग समझे हैं और इस सारे को समझाने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो माननीय अमित शाह जी हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और मैं ये लोगों से अपील करूँगा कि आज आपने देख लिया होगा कि पूरे राजौरी पुंछ के अंदर क्या माहौल है। एक गूंज है और ये गूंज होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे एक पीढ़ी ने एक ऐसा वक्त देखा है कि हम लोगों ने किसी भी तरह का जो सरकारी जो हमारे राइट्स थे उसमें हम कभी भी कुछ ले नहीं पाए और कारण बड़ा साफ था। आज तक हमने फारूक साहब के और इस अलायंस के यहाँ पे सिर्फ जुमले सुने हैं और आज भी वो जो काम पे, डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ इमोशंस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इमोशंस पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है अपने कामों को लेकर, यहाँ की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, यहाँ की रोड्स को बेहतर करने के लिए, यहाँ के सिस्टम्स के अंदर तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए, यहाँ की रोडें वाइड करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, यहाँ के अंदर टूरिज्म लाने के लिए। आज जो कांग्रेस नारा देती है, आप बताओ कांग्रेस के हाथ में इस वक्त क्या है? कांग्रेस के हाथ में इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, कोई काम करने की कुव्वत उनके पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के लोगों को इलेक्शन के दिनों में इमोशंस से गुमराह करना चाहते हैं। और मेरी अपील रहेगी तमाम लोगों को और वोटरांस को कि आप उनकी गुमराही में ना आएँ। ये जो सरकार में आज जो अलायंस के जो लोग यहाँ पे झूठे नारे दे रहे हैं, कल इन्होंने भी दिल्ली में मोदी जी के पास ही जाना है और हम सीधा उनका बटन दबा के ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी जी जब आपको लाल किले से इस इलाके को पुकारते हो, यहाँ पे आखिरी खड़ा आदमी भी आपकी उस आवाज़ पे अपने दोनों हाथ खड़े करके आपको समर्थन देने को तैयार है। और आज हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मकाम है। आपने देखा होगा कि इस माहौल में इतनी लंबी मीटिंग, सीरीज ऑफ मीटिंग के बावजूद भी राजौरी के लोगों ने सुबह से इस वक्त तक इंतजार करके ये पैगाम दिया है कि अमित शाह जी, जब आपने हमारे हक में फैसले किए हैं, हम आपके हक में थे और अब रहेंगे,
क्योंकि आज तक लोगों ने हमें गुमराही की पॉलिटिक्स की है, एक को दूसरे से लड़ाने की पॉलिटिक्स की है। और एक चीज़ मैं आपको और जोड़ देना चाहता हूँ इसके साथ साथ ही, कि ये जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे वादे कर रहे हैं, ये बताएं ये वो पूरे कहाँ से करेंगे, ये टूरिज्म यहाँ पे कैसे लाएंगे, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये इनके पास दिल्ली के अंदर ताकत है जिससे यहाँ पे ये टूरिज्म लाएंगे। हेल्थ की बात करते हैं, इनके पास कौन सा ऐसा निज़ाम है कि दिल्ली से यहाँ के इस सिस्टम के यहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाएंगे। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हाईवेज बनाने की बात करते हैं, 4 लेन बनाने की बात करते हैं, तो बात बड़ी साफ है भाई, वो बनाओगे कहाँ से, कौन बना के देगा। नितिन गडकरी जी तो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, वो तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में काम कर रहे हैं, और नितिन गडकरी जी तो यहाँ पे काम तब करेंगे जब हम उनको यहाँ से वोट देंगे। और ये जो अलायंस है, ये आज भी उसी तरह का जो प्रोपोगंडा बिछा के बैठा हुआ है जो 70 साल से हमारे साथ ज्यादतियाँ की हुई हैं। और मैं लोगों से एक बार फिर अपील करूंगा कि इस प्रोपोगंडे से बाहर आओ। 8 की 8 सीटें बीजेपी के हाथ में देके देखो, आपकी तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे इस वक्त प्रधानमंत्री जी को अगर किसी पे यकीन है या किसी के साथ हमदर्दी है तो वो रजौरी और पुंछ है। यहाँ के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय हैं, यहाँ पे रहने वाला हर एक शहरी है। क्योंकि उनको ये लगता है कि आज तक अगर किसी ने मुफ्त में मारें खाई हैं तो वो सिर्फ यही रजौरी पुंछ के लोग हैं। 47 में इनको काट के इनको ख़त्म किया गया और वो एक सियासी साजिश थी, और वही साजिश करदा लोग आज अलायंस बना के एक बार फिर प्रोपोगंडा करके हमारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है इस बार कि उनके प्रोपोगंडों में ये लोग नहीं आएंगे। कोई ज़ात, कोई बरादरी, कोई मज़हब नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अगर कोई वोट है तो वोट ऑफ थैंक्स का है, और आने वाले वक्त में अपने इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए। जी, जिस तरह से बड़ा एक जन सैलाब देखने को मिला, क्या कहेंगे? आज अमित शाह साहब रजौरी के अंदर पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी आते रहे, लेकिन आज जो जन सैलाब उमड़ के आया है ये सिर्फ रजौरी कंस्टिट्यूंसी का है। आपने देखा होगा 10,000 प्लस लोग जो यहाँ पे आए हैं अमित शाह साहब को देखने के लिए। ये भाजपा के लोग हैं और भाजपा ने अपना काम किया हुआ है। भाजपा जो वोट लेगी कामों के आधार पर वोट लेगी, बल्कि किसी की बुराई करके वोट नहीं लेगी। एनसी, पीडीपी या कांग्रेस की बुराई करके वोट नहीं लेगी। भाजपा ने काम किया हुआ है और काम करके दिखाए भी है। और मैं आपको बता दूँ, हमारा जो कैंडिडेट जीता हुआ है, लेकिन लीड कितनी थी वो दिखाना बाकी था। 10 से 15,000 लीड लेकर हमारा कैंडिडेट जीतेगा और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर सरकार बनेगी और अगर अपने दम पे बनेगी। से आज जोश देखने को मिला युवाओं का। कैसे मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि पीर पंजाल से बीजेपी 8 की 8 असेंबली जीती है और सरकार भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी बना रही है। क्योंकि बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे उसने पूरे कर दिए। जो वादे उन्होंने गुज्जर बकरवालों भाइयों के साथ किए वो भी पूरे किए, और जो पहाड़ियों के साथ किए। इसी जगह पे खड़े होकर श्री अमित शाह जी ने वादा किया था कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, और उन्होंने वादा अपना पूरा किया। और अब जो एहसान हम पे है वो एहसान हम भी अपना दिल से चुकाएंगे, और जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करके हम इनको यहाँ से जितवा के विबोध गुप्ता जी को हम असेंबली में भेजेंगे ताकि वो हमारी बात आगे भी करते रहे। साहब बताइए कि जिस तरह से लगातार आज आपने देखा कि कितना जन सैलाब देखने को मिला, क्या कहेंगे? आज जो रजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा जन सैलाब रजौरी बस अड्डा की तरफ आया, उसे देखकर ये लगता है कि जो रजौरी पुंछ की 8 विधानसभा सीटें हैं जो बीजेपी की झोली में जा रही हैं, और जहां अमित शाह जी ने योजनाओं का भंडार खोल दिया। और यहां जब सभी कम्युनिटियों की बात करके, सभी को समानता, सभी के लिए डेवलपमेंट की बात की, किसी को ऊंच नीच ना दिखाते हुए उन्होंने सभी खित्तों की बात करते हुए, सभी जो यहाँ कबीले रहते हैं उनकी डेवलपमेंट की बात करते हुए सभी लोगों को ये प्रोत्साहित किया कि हम आपके काम करेंगे। और लोगों ने भी हाथ उठाकर यह आश्वस्त किया कि हम वोट देकर बीजेपी को बड़ी मतों से जिताएंगे और डेवलपमेंट को हम रजौरी पुंछ में लाएंगे। इस तरह से लगातार आज स्टेज से यही बात हुई, डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मेरिट के ऊपर चुनाव लड़ती है। माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार आज यहाँ रजौरी पुंछ के लिए जो सौगातें दी, शकरवार प्रोजेक्ट की उन्होंने बात की, रजौरी पुंछ को रेल लाइन से जोड़ने की बात की, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की बात की, पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवाल भाइयों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती की बात की, तो माननीय गृह मंत्री जी ने आज रजौरी पुंछ का दिल जीता है। और आज 20,000 की यहाँ जनसंख्या के साथ लोग जहाँ रैली के अंदर आए, ये जन सैलाब, ये मैंडेट, ये जनता का ये क्लियर कर देता है कि रजौरी पुंछ के अंदर 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और केंद्र की सरकार ने जो नीतियां, जो जन कल्याण की नीतियां बनाई है, प्रत्येक व्यक्ति को उससे इसका लाभ मिला है। आज इस ऐतिहासिक रैली के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में है और रजौरी विधानसभा का चुनाव एक तरफा हम जीतने जा रहे हैं।
लगभग 15,000 की बहुमत के साथ, इस लीड के साथ ये चुनाव हम जीतेंगे और 8 की 8 विधानसभा की सीटें हम जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अमित शाह जी राजौरी के अंदर आए, आते ही उन्होंने पीडीपी, कांग्रेस और एनसी किस तरीके से वो सरकारें चलाते रहे हैं, वो परेशान हुए देख के कि जनता, इतनी जनता यहाँ रहती है तो क्या हालत है इन लोगों ने की हुई। यहाँ पे ट्रेन नहीं है, यहाँ पे रोडें नहीं है। आते ही उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं ट्रेन यहाँ पे दूंगा और ये रोडों का जो जाल है ये इसको ठीक करूंगा और राजौरी की हर परेशानी जो है राजौरी की, इसको हम भव्य तरीके से, जो हमारा कैंडिडेट है वो जीत के जाएगा ये यहाँ से। और आते ही यहाँ के जो काम है, जो रुके हुए हैं, जो 70 साल से काम नहीं हो पाए, इस काम को ठीक तरीके से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेगी और इनका आना और खासकर एसटी का इन्होंने बड़ी जुर्त से वो काम लिया है, वो आम आदमी नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी ही जुर्त थी और नरेंद्र भाई जी की बदौलत हमें एसटी मिला। और इस इलाका में जिस तरीके का माहौल है, लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि दिल्ली को अगर हमने वोट देना है तो दिल्ली को देना है। दिल्ली में ताकतवर हुकूमत है और वो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो पूरे करेंगी। आज हम जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का राजौरी में आज दूसरी बार दौरा था, जब वो पहली बार यहाँ पे पधारे थे तो उन्होंने यहाँ की जनता से एक वादा किया था, यहाँ का पहाड़ी हो, गुज्जर हो, उनसे एक वादा किया था कि पहाड़ियों को एसटी दिया जाएगा, लेकिन हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के हक से नहीं छेड़छाड़ की जाएगी। और उस कसौटी पे वो पूरा खरा उतरे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र के पहाड़ियों को एसटी स्टेटस भी दिया और गुज्जर बकरवालों के हक से नहीं छेड़ा गया। और आज जिस प्रकार से गृह मंत्री ने यहाँ आके हमसे वादा किया कि अभी आने वाले निकट भविष्य में राजौरी के अंदर हम रेलवे लाइन का काम प्रारंभ करने वाले हैं। और मैं ये पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि इस देश के गृह मंत्री पे हमें विश्वास है, वो जो शब्द कहते हैं उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का जज्बा भी रखते हैं। बिल्कुल, तो देश के गृह मंत्री दूसरी बार यहाँ पर आए थे